हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आज का पेपर देख के मुझे ऐसा लगता है एक आधी शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने पढ़ा हो और जिसके 25 आउट ऑफ 25 ना आ रहे हो। इतना अच्छा पेपर दिया है कि सभी के 25 में से 25 आने ही चाहिए इस मैथ में। ठीक है, चलिए तो आज का पेपर सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो पहले तो जिसने हमें पेपर भेजा उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। ये अमन भाई साहब हैं जिन्होंने हमें पेपर भेजा है, उनके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू अमन भाई। और आप भी हमको ये अपना पेपर जैसे होगा आप हमें भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है नीचे दे रखी है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई 0.4 जो क्या है, इसका आंसर होगा 0.24। ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24%, ठीक, 96 है। इन चार ऑप्शन में से निकालना है। तो ठीक है, ये इसका आंसर 400 होगा। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे 400 है, 400 का हम 24% निकालेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, 24%। ठीक, इसका 24% निकालेंगे तो 400 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9600 मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। और ये परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज के साथ साइन हटाते हैं तो 100 का नीचे आता है और इससे काटेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी ये लगा के आया 400, ये उसका आंसर सही है। चलिए ठीक है, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोण होते हैं, क्या होता है इसका आंसर। इसका कोण जो होता है संपूरक, संपूरक इसका राइट आंसर है। जो भी संपूरक लगा के आया उसका सही है। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसने भी मेरी मैराथन की क्लास देखी होगी उसमें मैंने ये सारी चीजें हैं वो आप सभी को बताई थी। ठीक, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारा दे रखा है 1130, तो ये हमारा 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 0 हो जाता है। ये 3 का मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो हमारा ये 30 हो गया। ये इसका स्थानीय मान 3 हो गया, तो इसका सबसे कम स्थानीय मान हमारा इसमें होता है। ठीक है, ये हमारा 4 इसका राइट आंसर है। जो भी लगा के आया उसका सही है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, क्या होता है। हमेशा इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, 1 जो भी लगा के आया उसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें अब रेखाखंड किसे कहते हैं, ये आपके लघु जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सब में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में रेखाखंड किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में आगे सॉल्व कराया। आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड एक रेखा है, रेखा का भाग होता है। बेसिकली ये है कि ये आपने लाइन खींची, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक यहाँ पे पॉइंट होता है और इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक, इसी को लैंग्वेज में लिखना था, रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक, इसमें ये देखो ये जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जिस जो भी करके इसका फाइनल आंसर जीरो आएगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना था। ठीक है, आपने 0.8 को ब्रैकेट में रख के पहले, फिर +75 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, पहले आपने इसको जीरो दिखाया हो जीरो, फिर मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट -8 मल्टीप्लाइड बाई जीरो किया हो, उसके बाद आपको जीरो, जो डायरेक्ट जीरो लिख के गया उसको 0.5 मार्क्स मिलेगा और जो स्टेप पूरा लिख के आया उसको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहन एक माला बनाने में 3 मिनट का समय लेता है और तो 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। ठीक, 3 मिनट में भाई साहब कितना बना ले रहे हैं, 3 मिनट में वो बना पा रहे हैं एक माला। ठीक है, ठीक, तो कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, एक घंटे में मिनट होते हैं 60, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज में सबने अपनी तरफ से लिख लिया होगा, मैं पूरे लैंग्वेज में लिख के नहीं बताऊंगा। ये इसमें कितना डिफरेंस कितना है, 20 का। ठीक, इसके 20 गुना है तो ये माला कितनी बनाएगा, माला भी ये 20 गुना ही बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 20 माला आएगा। जो भी 20 माला लिख के आया होगा उसका सही होगा। ठीक, लैंग्वेज में मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा, लैंग्वेज में यहाँ पे टाइम नहीं है बताने का। ठीक, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ये मैंने आपको बनाया फिर मैंने अपलोड किया है। ठीक है, पहले आपको क्या करना था, एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट, उसमें कोई भी एक चाप लेनी थी। चाप लेने के बाद में एक यहाँ से ऐसे सर्किल बनाना है और वो जो सर्किल बनाया आपने उसी चाप से यहाँ इस पॉइंट पर रख के यहाँ पे एक काटना है, यहाँ पे काटना है। तो ये इंटरसेक्ट होगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी इस वाले पॉइंट से जो आपने एक लाइन खींची है उसको यहाँ से कर देंगे। ये हमारा जो है 60 डिग्री का कोड बन जाएगा। जिसने भी पेंसिल से बना के आया होगा उसका सही होगा। चलिए नवे क्वेश्चन से 10वें पे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है उत्तरवर्ती संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999, और उत्तरवर्ती होती है बाद वाली। ठीक, बाद वाली संख्या की बात कर रहा है, बाद वाली। ठीक है, तो बाद वाली मतलब यहाँ पे हम जोड़ देंगे एक। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा 100, राइट। ये जो भी 1000 लिख के आया हुआ उसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, जिसमें एक संख्या जो है वो 13 दे रखी है। हमारे पास क्या है, 117 है, हमारे इसका गुणनखंड हमको निकालना है तो a गुणा बी दो। ठीक, हमें a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 13। ठीक,
तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 13 पुट कर दी, यहाँ पे बी लिखा, हमने यहाँ पे 117 लिखा, उसके बाद में बी को हम यहाँ पे ले जाएंगे और 117 डिवाइडेड बाई 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः अच्छे से लिख देंगे यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 117 इज द आंसर। ठीक है, जो इस तरह से करके आया होगा, पैटर्न से पूरा सॉल्व करके आया होगा, उसी को मार्क्स मिलेंगे। जो डायरेक्ट लिख के आया होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पेपर में स्टेप की ही मेन बात होती है। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक, ये मैं आपको, मेरा नाम क्रांति है। बाकी जितने भी ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया वो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लघु त्रि प्रश्न, लघु त्रि प्रश्न में क्या कह रहा है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए मीटर तार की आवश्यकता क्या होगी। ठीक, इससे पढ़ के समझ में आ गया होगा, पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, परिमाप, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपकी ये लंबाई दे रखी है 115। ठीक, ये आपकी चौड़ाई दे रखी है आप 45। ठीक, तो जो पेरीमीटर होता है वो चारों भुजाओं का सम होता है। ठीक है, तो चारों भुजाओं का सम का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्लस आएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख दिया है मैंने, ये यहाँ पे आएगा प्लस 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी आएगा, तो हमने l की वैल्यू 115 रखी, 145 रखा, फिर उसके बाद में जोड़ेंगे 160 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। प्रॉपर लिख के आना था, ये जो खाली इतना छोड़ के आ गए 0.5 उसका कटेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। ये 3 प्रकार वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला सम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज, उसके बाद में सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो ये तीनों लिख के आएगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक दुकानदार ने 1500 का कोट 2500% छूट देकर बेचा। उसके बाद बताइए कोट कितने में बेचा। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस पूछी है। ठीक है, ये निकलवाया है आपसे, तो क्या करना है, पहले 1500 का हमको 2500 का वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1500 का 2500 करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, 1500 का अगर हम 2500 करते हैं मल्टीप्लाई करने पे, इसका सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 375। ठीक है, 375 37500, ये डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 375। ठीक है, ये उसने डिस्काउंट दिया इतने रुपए का, कितने पे, 1500 पे। ठीक, तो फाइनल उसने प्रोडक्ट कितने का बेचा होगा, 1500 में से इसको घटा देंगे 375 को, 375 को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1124 RS। ठीक, जो भी जिसका भी आंसर ये आ रहा है वो सही है। और स्टेप बाय स्टेप करना था, लैंग्वेज लिखनी थी, लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूं, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे निकला ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 दे रखा है, तो बड़ी संख्या का मान पूछा है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम। ठीक, सबसे पहले दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है उसमें मासा सबसे पहले लिखेंगे, मासा कितना दे रखा है 5। उसके बाद में लासा कितना दे रखा है हमारा, लासा दे रखा है 175। ठीक, उसके बाद में अनुपात जो हमें दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है हमको 5:7। तो इसमें पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या हो गई, पहली संख्या में 5 गुणा 5, हमारा आंसर कितना आया 25। ठीक, दूसरी संख्या 7 गुणा 175, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी 12:25, ये हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, ये आंसर लिखना, बड़ी संख्या का मान बताओ, बड़ी संख्या का मान जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे लिखना था बड़ी संख्या का मान जो है 1225 आएगा। जो भी इस तरह से करके आया हुआ उसका आंसर सही है। 16 पे चलते हैं। ये व्यंजक जो रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा कैसे है, x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाला, उसके बाद में क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसको घटाना था। ठीक, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसको ब्रैकेट को खोल देंगे 5x, यहाँ पे 5x प्लस 4। ठीक, स्टेप बाय स्टेप में करेंगे, 3x² आ जाएगा, ये माइनस है अंदर जाएगा साइन तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ये
प्लस का साइन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, इसको खोलेंगे, ये देखो यहाँ पे ये कॉमन जो सेम सेम का है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 3x² दे रखा है तो माइनस का 2x² आ जाएगा। ये माइनस का 5x दे रखा है, ये प्लस का 6x दे रखा है तो यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस का 1 जो है कॉमन ले लेंगे या माइनस बाहर ले लेंगे तो हमारा 2x² माइनस x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का। 70 पे चलते हैं। विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? विजातीय व्यंजक कैसे कहते हैं? विजातीय पद वे पद होते हैं जिनके चर और अचर, यहाँ पे चर और अचर लिखना था वो मैं भूल गया हूँ, चर और अचर उनके घातांक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी व्यंजक में गुणांक भिन्न होता है, चर भिन्न होते हैं, अर्थात दो चर होते हैं। ठीक, और घात भिन्न क्या, और उनके नहीं नहीं ये मैंने ये गलत बोल दिया, अचर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे उसके घातांक ही आएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज है, पढ़ लेना। वह व्यंजक विजातीय पद कहलाता है। और उदाहरण के तौर पर 3xa/2 3xa/y और ये 2xa/yz और 5x²। ठीक, इत्यादि ये जो है विजातीय व्यंजकों के एग्जाम्पल है। 18वें पे चलते हैं। अजय घर से बाजार, देखो क्या कर रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, सॉल्यूशन डाला यहाँ पे हमने। क्या कह रहा है, अजय का घर हमने माना ये अजय का घर है। ठीक है, लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख दिया होगा आपने। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना कैसे है। अजय के घर से बाजार जो है कितनी दूरी पे है, ये आपका अजय का घर आ गया और ये आ गया मार्केट। ठीक है, मार्केट ये दूरी कितनी है, इसके घर से लेके ये दूरी हो गई 11.5 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, मार्केट से उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने उसका विद्यालय बना दिया, स्कूल। ठीक है, तो ये कितना दूर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1.25। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी पूछी है, टोटल डिस्टेंस पूछा है या टोटल दूरी। ठीक है, टोटल दूरी कितना है 11.5 प्लस 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12.50। ठीक, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे। ये यहाँ पे किया 1.25। ठीक, 55045 यहाँ पे 21। ठीक है, सबको समझ में आ गया? उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम क्रांति है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और यहाँ तक अगर जितने भी बच्चे आ गए उन सबसे अनुरोध है कि कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जितने भी एग्जाम हो गए उन सबका सॉल्यूशन पड़ा रहेगा। आपका रिजल्ट कब आएगा किसी भी चीज के बारे में आप हमारे चैनल पर आके हम सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ इसकी सॉल्यूशन की वीडियो पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।